अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद मेरी ये वीडियो आ रही है, तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ कि काफ़ी अरसे से मैं अपने चैनल से डिटैच रहा। ठीक है, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली आना शुरू हो जाएं। ठीक है। अच्छा, आज मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया की एक अपडेट लेके आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया की अपडेट जो है स्टडी वीज़ा के लिहाज से वो अपडेट है। ठीक है, तो बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। ऑस्ट्रेलिया जो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, और आजकल हर स्टूडेंट की ख्वाहिश ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा उसको मिल जाए, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए। ठीक है। दो तीन कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो समझ लें कि वो भी द बेस्ट कंट्री समझा जाता है अर्निंग के लिहाज से। और अगर पोस्ट स्टडी वर्क की बात की जाए तो 4-4 5-5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है स्टडीज़ के बाद आपको। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की तरफ से आई है कि जैसे पहले ये होता है कि जीटीई का प्रोसेस होता था, जिसे जनरल जो है जेन्युइन एंट्रेंट बोला जाता था। ठीक है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट बोला जाता था। ठीक है, तो जीटीई का मकसद ये होता था कि किसी भी स्टूडेंट को चेक करना, किसी भी एप्लीकेंट को चेक करना कि वो जेन्युइन है कि नहीं। मतलब वो जो बैंक स्टेटमेंट दे रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, डिग्रीज दे रहा है, वो जो एक्सपीरियंस लेटर्स दे रहा है, क्या वो जेन्युइन है या फेक है। ठीक है, तो इसका मकसद ये था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे निकले ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेक केसेस पकड़े, फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े। ठीक है, इंडिया के काफ़ी सारे जो है अजला उन्होंने बैन किए। इसके अलावा कुछ सिटीज़ पूरी की पूरी उन्होंने बैन की। ठीक है, जिन सिटीज़ से ज़्यादातर कंप्लेंट्स आ रही थी। ठीक है, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई। कुछ तो एजेंट्स जो हैं उनके बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उनके जो एडमिशन्स हैं उनको देना बंद कर दिए। ठीक है, तो उसका मसला ये आ रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे थे। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि जिनकी इंटर भी क्लियर नहीं था, और उनके इंटर के डॉक्यूमेंट्स को उनके कंसल्टेंट्स ने जो है वो फेक बना के, ठीक है, उनमें एडिटिंग करके तो उनका ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका वीज़ा अप्लाई किया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मैं नहीं कहता कि हर दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट होता है। वीज़ा लग भी जाता है, आपके लक की बात होती है, किस्मत की बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, नॉर्मली ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो वीज़ा रिजेक्ट होने के केस में क्या होगा कि आपको आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत बैड इम्प्रेशन छोड़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब आपको अप्लाई करना होगा तो आपको वो पिछला अपना जो आपका इशू बना था उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको कम्प्लीटली बताना पड़ेगा कि अब मेरे डॉक्यूमेंट्स में या मेरी इन चीज़ों में ये वाला इशू नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस दफ़ा अब ऑस्ट्रेलियन जो इमिग्रेशन है वो ये सोच रहे हैं कि वो जीएसटी से बोलते हैं, जीटीई की बजाय अब वो जीएसटी स्टार्ट करने लगे हैं। तो जीएसटी से क्या मुराद है? जनरल स्टूडेंट जो टेस्ट होता है। ठीक है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जो होता है। ठीक है, तो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जो है वो ये चेक करने के लिए, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोप में कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो आपका टेस्ट लेती हैं बैचलर लेवल पे, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं। कुछ मास्टर्स लेवल पे भी लेती हैं, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी ये शुरू करने जा रहा है। ठीक है, तो अब ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट लिया करेगा स्टूडेंट का। वो टेस्ट में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे यहाँ पाकिस्तान में हम कुछ टेस्ट देते हैं जिसमें हमारी एनालिटिकल स्किल्स चेक की जाती हैं, लॉजिकल स्किल्स चेक की जाती हैं, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह का टेस्ट जो है वो प्रोबेबली ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वो टेस्ट, एक तो ये टेस्ट है, दूसरी ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया वाले पहले इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे थे एम्बेसी में, अब वीज़ा ऑफिसर जो हैं वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे।
تو یہ دو چیزیں بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ دھیان میں رکھنے والی چیزیں ہیں کہ اگر آپ آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں اسٹڈی ویزا، تو آپ کو ان دونوں چیزوں کے اوپر اب کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ٹیسٹ کے لیے بھی تیاری بھی کرنی پڑے گی اچھی خاصی، اور آپ کو انٹرویو بھی اچھی طرح سے پریپیئر کرنا پڑے گا، اور سب سے جو مین چیز ہے، آپ اب ڈاکومنٹس لگاتے ہوئے بہت زیادہ دھیان رکھیں گے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں ہمارے پاکستان میں یا اس کے علاوہ انڈیا میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ نارملی جو کنسلٹنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں اتنے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی ارینج کر دیں گے، ہم آپ کے ایکسپیرینس لیٹرز بھی بنوا دیں گے، ہم آپ کا گیپ بھی کلیئر کر دیں گے۔ تو اندھا اعتماد نہ کریں کسی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کہ کوئی گیپ سرٹیفکیٹ آپ بنوا بھی رہے ہیں تو وہ اوریجنل ہونا چاہیے، اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے، مطلب کسی ایسی کمپنی کا ہو جس کی ویب سائٹ ہو، جس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہو، اور کل کو اگر ویریفیکیشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو ویریفائی بھی کریں، یہ نہ ہو کہ صرف لیٹر کسی نے بنا کے دے دیا اور کل کو اگر کال آتی ہے ویریفیکیشن کے لیے ان کو، تو کوئی آپ کو وہاں پہ جانتا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اب آپ کا ویزا لگا کرے گا اور جن کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے جو ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔